हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो देखिए आषाढ़ महीने में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। और आषाढ़ महीना 12 जून से शुरू हो चुका है और 10 जुलाई तक रहेगा। तो आषाढ़ महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और आषाढ़ महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो पे। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो हो सके तो आप लड्डू गोपाल जी को जल्दी जगा लीजिए और उसके बाद आप दूध का या जल का भोग लगा दीजिए। फिर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए कोई भी गहरा आप बर्तन ले सकते हैं। उसके ऊपर हम स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक के ऊपर हम फूल का आसन देंगे और एक तुलसी पत्ता भी रखेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए मेरे छोटे से नन्हे से माधव जी और कान्हा जी आ गए हैं। तो देखिए आषाढ़ महीने में लड्डू गोपाल की चंदन सेवा करने की विशेष महत्व है। हमारे जी लड्डू गोपाल जी को गोपी चंदन से स्नान कराएंगे कि गंगा जल या शुद्ध जल से थोड़ा सा हम घीस लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को गोपी चंदन लगाएंगे। अगर आपके पास लकड़ी वाला चंदन है तो उसको भी आप घीस के लगा सकती है। तो देखिए आषाढ़ महीना के शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद ही होती है और ये महीना आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस महीना में कई बड़े धार्मिक पर्व, व्रत और अनुष्ठान भी होती है, जैसे देवसी यानी एकादशी, जगन्नाथ रथ यात्रा और गुरु पूर्णिमा भी है। और इन उत्सव का सीधा संबंध भगवान श्री हरि विष्णु और गुरु परंपरा से होता है, जो इसे भक्ति और साधना के लिए उपयुक्त बनाता है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाने के बाद शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। आप चाहे तो जल में लड्डू गोपाल जी को 10-15 मिनट के लिए बैठा के भी रख सकती है। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान हो चुका है। अब हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछेंगे। पोंछने के बाद हम श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए आषाढ़ महीना में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु जी की फोटो या मूर्ति है तो आप उनका पूजन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो देखिए लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की बाल स्वरूप है, तो आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा अर्चना कर सकती है। तो देखिए इतना लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी की आप श्रृंगार करेंगे। तो देखिए गर्मी अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप हल्के और सूती का ही वस्त्र आप लड्डू गोपाल जी को पहनाएं। तो देखिए यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को सूती का वस्त्र पहनाएंगे। तो बहुत हल्के से हम लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार कर देंगे, क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज्यादा है तो हैवी हम श्रृंगार नहीं करेंगे। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार हो चुका है। गर्मी इतना ज्यादा है और मेरा कमरा भी बहुत ज्यादा ताप रहा था। जिस मोबाइल पे हम वीडियो शूट कर रहे थे तो उस मोबाइल भी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, इसलिए जो श्रृंगार का वीडियो हम नहीं शूट कर पाए, क्योंकि मोबाइल मेरा ऑन ही नहीं हो रहा था। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार हो चुका है। अब हम लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक करेंगे। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को पूरे शरीर पे भी आप चंदन लगा सकती है। सबसे पहले उनके चरणों में और हाथ में चंदन आप जरूर लगाएं। लड्डू गोपाल जी के चंदन से श्रृंगार भी आप कर सकती है, या खासकर आप कपाल पर चंदन का तिलक आप जरूर करें। आप चाहे तो पूरे शरीर पे लड्डू गोपाल जी के चंदन से लेप भी कर सकती है, क्योंकि चंदन का तासीर ठंडी होती है और इससे उन्हें गर्मी से राहत मिलती है। देखिए श्रृंगार करने के बाद हम शीशा दिखाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर देंगे। तो देखिए मंदिर में विराजमान करने के बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप घी का या तिल का तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक हम लड्डू गोपाल जी के पास से थोड़ा सा दूरी पे ही रखेंगे। तो देखिए धूप दीप प्रज्वलित करेंगे और दीपक का साथ ही हम पूजन भी कर लेंगे। आषाढ़ महीना में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस महीना में देव शयन आरंभ होता है, यानी भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में जोग निद्रा में चले जाते हैं। और इस महीने के बाद से मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि को समय के लिए वर्जित हो जाता है। तो देखिए दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए मेरा फूलों का माला था तो माला समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। तो अभी गर्मी का मौसम है तब लड्डू गोपाल जी को फूल आप जरूर समर्पित करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करने से लड्डू गोपाल जी का आसपास धीमे धीमे महकते रहेगी और ठंडक भी मिलते रहेगा। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बांग्ला बना सकते हैं, नौका विहार करा सकती है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करने के बाद हम मंजीरे सहित तुलसी समर्पित करेंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के साथ हम गाय माता का पूजा हम जरूर करते हूँ। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए मिट्टी के मटके में हम लड्डू गोपाल जी के पास जल रखेंगे और जल में हम तुलसी जरूर डालेंगे। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी के पास पीने के लिए जल रखे तो उसमें कोई भी बर्तन में आप जरूर ढके, ताकि उसमें कुछ ना गिरे। तो देखिए अभी गर्मी का मौसम है तो इस मौसम में आपका जो भी मौसमी फल मिल जाए उसका भोग भी आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकती है, जैसे आम, केला, तरबूज, खरबूजा, इसका भी भोग आप लड्डू गोपाल
गोपाल जी को लगा सकती है। इसके अलावा आप मीठे दही, लस्सी, फिर आम का सेक का भी भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। और देखिए सबसे प्रिय भोग है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर जो पंचामृत बनाया जाता है, और ये भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और इसे भोग में चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आप पंचामृत का भी भोग समर्पित कर सकती है, और जो भी भोग प्रसादी आप समर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। तो देखिए भोग समर्पित करने के बाद अब हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की आप आरती करें, उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। तो प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु जी से मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से बहुत सरल विधि से हम लड्डू गोपाल जी की आषाढ़ महीना में सेवा करेंगे। पूजा के बाद जब मेरा दिया शांत हो जाएगा तो जो भी भोग प्रसादी हम लड्डू गोपाल जी को समर्पित किए हैं, परिवार में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। तो इस महीना में विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप आप जरूर करें। और आषाढ़ महीना में क्या करना चाहिए? तो देखिए इस महीना में विशेष रूप से मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ाने के लिए ध्यान, मंत्र जप और योग का अभ्यास करें। और इस महीने में अन्न, वस्त्र, छाता, जल पत्र आदि का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से एकादशी व्रत का पालन आप जरूर करें। और आषाढ़ महीने में क्या नहीं करना चाहिए? जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्य इस महीना से वर्जित हो जाता है। और इस महीने में शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और धार्मिक नियमों का उल्लंघन, झूठ बोलना, छल कपट और चोरी जैसा कर्म नहीं करना चाहिए। और इस महीने में वृक्ष की कटाई से बचे। तो देखिए पेड़ पौधे जीवन का आधार होता है और धार्मिक दृष्टि से इनका सुरक्षा शुभ माना जाता है। तो देखिए भगवान श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल जी को जब भी आप भोग समर्पित करें तो हमेशा आप शुद्ध और सात्विक चीजों का भोग आप समर्पित करें। तो आषाढ़ महीना में लड्डू गोपाल जी की सरल पूजा विधि आपको कैसे लगा? और वीडियो में दिए गया जानकारी आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और कमेंट पे राधे राधे जरूर लिखें। लड्डू गोपाल जी की सेवा की नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।